हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि लगता है जैसे शरीर में एनर्जी ही नहीं है। मन करता है कि थोड़ी देर और सो जाएं, या फिर अलार्म को हम स्नूज पे रख के फिर से सो ही जाते हैं क्योंकि उठने का मन ही नहीं करता है। लगता है कि शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, एक कदम भी आगे बढ़ाया नहीं जाता है। और दिन के अंत में फिर लगता है कि अरे यार, हमने आज किया ही क्या है। पूरा दिन तो बस ऐसे ही बीत गया। और फिर होती है फ्रस्ट्रेशन, आता है चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी। आज के मेरे घर का कुछ ऐसा आलम है कि मेरी मेड यानी कि डोमेस्टिक हेल्प छुट्टी पे है। पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि काम करूं भी या छोड़ दूं, या अगर काम करना भी है तो कहां से शुरू करूं। किचन को देख के घबराहट हो रही थी। बर्तनों का पहाड़ सिंक के अंदर नजर आ रहा था। टेबल पूरा बिखरा हुआ था, जहां देखो वहां ही सामान फैला हुआ था। लिविंग रूम की भी कुछ ऐसी हालत थी कि वो लिविंग रूम नहीं, स्टोर रूम लग रहा था। कपड़ों को देख देख के ऐसा लग रहा था वो मुझे बुला रहे हैं कि अब तो मुझे आज तो तय कर दो प्लीज। पर मेरा शरीर है कि जवाब दे गया था, कह रहा था बस अब आज और ना होगा, आज मुझे बख्श दो। शायद आप भी ऐसे ही किसी फेज से गुजरी हो, या फिर इसी में अभी फंसी हो, या शायद समझ ही नहीं पा रही होंगी कि आप थकी हुई हैं या फिर आलस कर रही हैं। सच कहूं तो ये आलस सिर्फ एक हैबिट नहीं है, बल्कि मन, सोच, थकावट और माहौल से जुड़ी एक गहरी समस्या है। हर रोज वही सेम रूटीन फॉलो करना आसान नहीं होता है। अपने लिए बिल्कुल भी वक्त ना निकाल पाना, ऐसे में बॉडी तो चलेगी लेकिन दिल नहीं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही बातों की हम बात करेंगे, कुछ ऐसे रीजंस जो कि होम मेकर्स को आलस की तरफ धकेल देते हैं। ऐसे रीजंस जो बाहर से काम टालने जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो थकान, प्रेशर और कभी-कभी उदासी का भी नतीजा होते हैं। घर चलाते चलाते जब हम खुद को भूल जाते हैं, तब ये आलस सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का भी हो जाता है। बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी लेकिन असरदार आदतों की, जो कि हमें वही ऊर्जा, एनर्जी, चुस्ती और अपनापन देंगी जो कि हमें चाहिए हर रोज के काम को करने के लिए, जो दिल को खुश करेंगी और शरीर को ताजगी देंगी, ताकि दिन के अंत में हमें भी लगे कि हाँ भाई, आज हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आलस आता ही क्यों है, और अगर आलस आता भी है तो इसे दूर कैसे करें। आलस ये शरीर का है या मन का, ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है कि शरीर थका हुआ है या दिल। जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई भी किसी भी होममेकर से आके पूछता है कि आज दिन भर किया क्या, तो हम कहते हैं कुछ खास नहीं। क्यों? दिन भर तो हम काम करते रहते हैं। ये काम एक चेन रिएक्शन जैसा होता है, जो कि बिना ब्रेक के हम करते रहते हैं। इसमें हमारी हिम्मत और हमारी मेंटल एनर्जी सब लगती है। फिर भी हम अपने काम को छोटा मान लेते हैं, उसको वैल्यू ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें इस काम की सैलरी नहीं मिल रही, क्योंकि हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, हमें कोई अप्रेजल नहीं दे रहा। अगर हम खुद के ही काम को वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरा कोई क्या ही करेगा। रिकग्निशन भले ही हमें ना मिले, लेकिन हमारे काम के बिना घर नहीं चल सकता। और अगर हम ही अपने काम को छोटा मान लेते हैं, तो ये डाउट सेल्फ डाउट बन जाता है, और हम खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैं क्या कर रही हूं अपनी लाइफ के साथ। डिप्रेशन होने लगता है, मोटिवेशन ही नहीं रहता। आलस आ जाता है क्योंकि काम काम नहीं, बोझ लगता है। सॉल्यूशन क्या है इसका? कि अपने काम को खुद एक्नॉलेज कीजिए। किसी और के वैलिडेशन के लिए मत रुकिए। कोई और आके आपके काम को सराहे, आपकी तारीफ करे, इसका इंतज़ार मत कीजिए। अपने कामों की एक टू डू लिस्ट बनाइए। जैसे जैसे वो काम खत्म होते जाएं, वहां पे टिक मार्क मारते जाइए। एट द एंड ऑफ द डे जितने सारे टिक मार्क्स आपने लगाए होंगे, उतना ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कौन कौन से काम कंप्लीट कर लिए और क्या क्या अकम्प्लिश किया है।
अपने काम को खुद ही सराहिए, किसी और का इंतजार मत कीजिए उसे वैलिडेट करने के लिए। जितना आपसे हो सके उतना करिए, और जो नहीं हो पा रहा है उसे अगले दिन पे ले जाइए, ताकि अगले दिन आप उसी एनर्जी के साथ उस काम को कम टाइम में कर लें। अगर कोई आपसे आके कहता भी है कि तुम तो पूरा दिन घर पे ही रहती हो, तुमने किया क्या? तो उन्हें प्यार से वापस जवाब दीजिए कि अगर आप घर पे नहीं होती तो सुबह का टिफिन बॉक्स, लंच, ब्रेकफास्ट, चाय, ये सब किसी को भी टाइम पे नहीं मिलता। घर घर जैसा दिखता ही नहीं, क्योंकि चश्मा जगह पे नहीं होता, ना कपड़े धुलने के लिए लॉन्ड्री में जाते, और ना ही फोल्ड होके वापस कबर्ड के अंदर। बर्तन फैले होते, और अगर घर घर दिख रहा है तो वो आपकी वजह से है। अगर आप नहीं होंगी तो घर भी नहीं होगा। घर को घर एक घरवाली ही बना सकती है। और बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को ये बताएं भी और समझाएं भी, क्योंकि अदरवाइज लोग हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बिना गुस्सा किए, बिना लड़ाई किए और बिना अपने बातों में घमंड को रिफ्लेक्ट करते हुए अपनी बात को दूसरे के सामने ज़रूर रखिए, ताकि वो भी आपको वैल्यू करे। और वो तभी वैल्यू करेगा जब आप अपने काम को खुद वैल्यू करेंगे, उसको बोझ की तरह नहीं लेंगे। और जिस दिन आपने अपने खुद के काम को बोझ की तरह नहीं लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के लिया कि ये मेरा घर है, मेरा काम है, मैं यहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, उस दिन आप खुशी खुशी बिना आलस के बहुत ही एक्टिवली अपने सारे काम कर ले जाएंगी। बहुत बार काम को करने से पहले ही हम उस काम के बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि उसको करने की इच्छा हमारी ख़त्म हो जाती है। हम होममेकर्स का दिमाग कभी खाली नहीं होता है। हर समय कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, कोई ना कोई प्लानिंग हम कर ही रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट जिस समय बना रहे होते हैं तो उसी समय हम डिसाइड कर लेते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं कि लंच में क्या करना है या क्या बनाना है। भले ही हम एक टू डू लिस्ट ना बनाएं, लेकिन हमें पता होता है कि आज दोपहर में मुझे एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन का काम करना है, और वो है फ्रिज क्लीनिंग का। हस्बैंड के कपड़े प्रेस होके कबर्ड के अंदर गए कि नहीं गए, बच्चों के प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड हर चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है, बच्चों का होमवर्क कंप्लीट करवाना है, उनकी बेल्ट ख़राब हो गई है वो लेके आनी है, सॉक्स का इलास्टिक लूज़ हो रहा है उसको ठीक करना है या नए लेके आने हैं। ये सब हमारे दिमाग में चल रहा होता है, और एक के बाद एक हम नॉन स्टॉप ये सारे ही काम करते रहते हैं। 10 मिनट का अगर चाय ब्रेक हम लेते भी हैं तो भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि अगला काम हमें उठ के क्या करना है। ऐसे में जब मन बहुत भारी हो जाता है तो शरीर भी साथ देने से मना कर देता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि दिमाग की हर टेंशन, हर परेशानी, हर सोच निकाल के कागज़ पे डाल दीजिए। फिर चाहे वो मन में चल रही कोई उथल पुथल हो, कोई चिंता हो, कोई परेशानी हो, कोई काम जो करना हो, या फिर कल के लिए हमें क्या प्लान करना है, ये सब काम आप एक डायरी में नोट डाउन कर दीजिए। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपका मन हल्का होता जाएगा। आपकी टेंशनें, आपकी प्लानिंग जब पेपर में जाएंगी तो आपका मन और शरीर दोनों सिंक में आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक कोई सोच दिमाग में चल रही होती है तो वो चक्कर काटती रहती है, और हम सोचते सोचते ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो फिर काम करने का तो मतलब ही नहीं बनता है। शरीर साथ देगा ही नहीं, वो कहेगा कि नहीं, मुझे नहीं उठना काम करने के लिए, रहने दो, आज छोड़ दो, आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं तो आज नहीं उठ रही, लेट इट बी। तो हमेशा लिखना, कम सोचना और रियलिस्टिक प्लानिंग करना, ये सब आपको मदद करेगा आपकी ओवर थिंकिंग को रिलीज़ करने में। जब मन हल्का होगा तो शरीर अपने आप साथ देगा, अपने आप एक्टिव हो जाएगा। रोज़ के रूटीन काम हमारे एक जैसे होते हैं। वहीं सुबह उठना, बच्चों का टिफ़िन पैक करना, ब्रेकफास्ट की तैयारी करना, लंच की तैयारी करना, हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना, घर को ऑर्गेनाइज करना, लॉन्ड्री करना, कपड़े फोल्ड करना, कपड़े आयरन करना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखभाल करना, घर को भी संभालना और बाहर के भी बहुत सारे काम करना। ऐसे में ये रूटीन काम जो हमारे होते हैं, जो कि एकदम फिक्स्ड हैं, रोज़ होने ही होते हैं, तो कोई भी रोज़ के मोनोटोनस काम से बोर हो जाएगा।
ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रूटीन में थोड़े से चेंजेस लाएं। जब रोज़ खाना बनाते हैं तो किसी एक दिन अपनी पसंद का भी खाना बना लें। थोड़ा सा घर से बाहर निकलें, लोगों से मिले जुलें, बातें करें। हो सके तो सिर्फ घर से बाहर निकल के अपने नेबर से ही कुछ दो बातें कर लें ताकि मन हल्का हो जाए। घर के अंदर चार दीवारों में हर समय कोई भी नहीं पड़ा रह सकता है। हम सबको चेंज चाहिए। तो इस रूटीन लाइफ में थोड़ा सा चेंज और बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। थोड़े मिलनसार बनिए, सिर्फ घर की चार दीवारी में मत रहिए। वैसे देखा जाए तो हम सबके फ्रेंड्स ज़रूर होते हैं या फिर नेबर्स होते हैं जिनसे हम रोज़ मिलते भी हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। जैसे कि आपकी कोई एक फ्रेंड जिससे आप जब आप मिलते हैं तो उसके बाद तुरंत ही एक मूड चेंज सा हो जाता है, आप थोड़ा लो फील करने लगते हैं। कुछ ऐसे दोस्त जिनसे मिलने के बाद वो शुरू हो जाते हैं कि अरे मेरी सास ने आज ये बोला, मेरे ससुर ने आज ये ताना मारा, मेरे हस्बैंड से आज लड़ाई हो गई, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, सुबह उठते ही खटपट शुरू हो गई। अगर ऐसा कोई इंसान आपके आसपास है जिससे आप जब भी मिलते हैं वो सिर्फ आपको नेगेटिव एनर्जी ही देते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर होना सीखिए। याद रखिए, जो एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हैं वही एनर्जी आप रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं तो आप पॉजिटिव फील करेंगे। अगर आप नेगेटिव एनर्जी हर समय इनहेल कर रहे हैं तो आप नेगेटिव ही रहेंगे। सबसे बड़ा इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि आप समझिए कि आप सिर्फ एक लिसनर नहीं हैं, बल्कि एक इंसान भी हैं जिसको खुद पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके अराउंड होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव लोग आपके अराउंड होना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी से दूर रहिए। अगर कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन शुरू भी होता है आप दोनों के बीच में, तो टॉपिक को बदल दीजिए। हर समय वही गलत बातें सुनना या बातें करना सही नहीं है। नेगेटिव एनर्जी मत एब्जॉर्ब कीजिए। अपनी लाइन ड्रॉ करना सीखिए जिसके बियॉन्ड आपको सिर्फ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके आगे खड़ा हो। अपने लोग ऐसे आसपास चूज़ कीजिए जो कि आपको अपलिफ्ट करें, जो कि आपकी थकान को मिटाएं, आपको एक इमोशनल डस्टबिन ना समझें। खुशी, हल्का मन और अच्छी कंपनी ये सबको चाहिए होती है। नेगेटिविटी एक जहर जैसा होता है जो कि पॉजिटिविटी को मन से धीरे धीरे ख़त्म कर देता है और आप भी फिर वही नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। आपकी लाइफ उदासी और आलस भरी हो जाती है। इसलिए अपने इन एंड अराउंड सिर्फ पॉजिटिव बातें कीजिए और पॉजिटिव लोग रखिए। हमें लगता है कि घर हर समय क्लीन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, बच्चे डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए, हस्बैंड का टिफिन परफेक्ट होना चाहिए और हम खुद भी हमेशा एक्टिव और पॉजिटिव रहें। ये परफेक्ट होने का प्रेशर ही सब फसाद की जड़ है। हर समय किसी का भी परफेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। ये परफेक्शन का प्रेशर हमारी थकान की वजह है। कभी अगर सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए या दाल कुछ ज़्यादा ही पतली बन जाए या बच्चों का होमवर्क आप चेक करना भूल जाएं या हस्बैंड को हैंकरचिफ देना भूल जाएं, तो क्या दुनिया रुक जाएगी? नहीं ना। लेकिन हम खुद के साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। हम खुद के लिए थोड़ी सी भी सॉफ्टनेस नहीं रखते। रिजल्ट, मोटिवेशन चला जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रति थोड़ी सहानुभूति रखें, सॉफ्टनेस रखें। परफेक्ट होना अच्छा है, लेकिन परफेक्ट होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुश रहें, दिल से खुश रहें। क्योंकि जब आप दिल से खुश होती हैं, तो हर काम खुशी-खुशी करती हैं, बोझ लेके नहीं। वो एक्सपेक्टेशंस ही मत रखिए जो कि आपको कमज़ोर बना दें, आपको दुखी कर दें, आपको परेशान कर दें। उतनी एक्सपेक्टेशंस खुद से भी रखिए जो कि आप रियलिस्टिकली पॉसिबली पूरी कर पाएँ। उतना ही काम अपने सर पे लीजिए जो आप आराम से दिन भर में कर पाएँ।
कुछ अगर काम रह भी जाए तो उसकी वजह से गिल्ट मत लीजिए। कह दीजिए खुद से कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप कोई काम कल के ऊपर टाल रहे हैं, देन मेक श्योर कि कल आप उसको ज़रूर कंप्लीट कर लें, उसको अधूरा ना छोड़ें। एक और बात जो बहुत ज़रूरी होती है वो ये होती है कि कई बार हमारा मूड नहीं होता काम करने का और हम कल पे काम टाल देते हैं। पहले लगता है कि एक छोटी सी अलमारी ही तो है, कल हम ठीक कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। फिर देखते ही देखते काम टलता चला जाता है और छोटी सी अलमारी कब बड़ा स्ट्रेस बन जाता है पता ही नहीं चलता। हर बार उसे देख के इरिटेशन होता है लेकिन करने का मन नहीं करता है। इसी को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। काम को कल पे टाल देना, तब तक जब तक वो सोचने भर से भी भारी ना लगने लगे। और तब एक छोटी सी अलमारी सेट करना भी एक बहुत बड़ा बर्डन लगने लगता है। हमें गिल्टी होने लगता है कि काश हम ये पहले कर लेते, क्यों इस काम को इतनी देर टाल दिया हमने। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सॉल्यूशन है और वो ये है कि शुरुआत कीजिए। अगर हो सके तो टाइमर लगा लीजिए। 10 मिनट का टाइमर लगा के चलिए और ध्यान से अपने काम को कर लीजिए। फिर चाहे वो फ्रिज क्लीन करना हो, अलमारी सेट करना हो या ड्रॉर ऑर्गेनाइज करना हो। 10 मिनट का टाइमर लगा के अगर आप चलेंगे तो कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा और काम करते करते आपका मन लग जाएगा उस काम में और आप खुद ही सोचने लग जाएंगे कि चलो अब इस काम को आज पूरा कर ही देते हैं, क्यों इसको फर्दर टालना है। ये छोटी सी हैबिट बहुत रंग लाती है। जो सुकून मिलता है किसी भी काम को कंप्लीट करने से वो अनमैचेबल होता है। एक चेक मार्क, एक कॉर्नर साफ और मन में हल्कापन। अपने लाइफस्टाइल में सिर्फ थोड़ा सा बदलाव लाइए। ये सोचिए कि कल करने के बजाय आज थोड़ा सा काम कर लेते हैं और खुद ही आप देखेंगे कि कब वो थोड़ा सा काम आप कंप्लीट कर ले जाएंगे और आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। काम भी हल्का लगेगा और मूड भी खुश हो जाएगा। आलस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है फिर। कभी भी बहुत सारे काम एक बार में करने का बिल्कुल मत सोचिए। दिन में सिर्फ 2-3 मेजर काम करने का सोचिए जो कि आप रियलिस्टिकली अचीव कर पाएँ। सिर्फ 2-3 मेजर टास्क इस तरीके से आप लिखिए कि आप उन्हें कंप्लीट भी कर लें और जिनको कंप्लीट करने के बाद आपका मन खुश हो जाए और अगले दिन के लिए मोटिवेशन भी मिल जाए। ढेर सारा काम एक साथ करने का सोचेंगे तो मोटिवेशन अपने आप खत्म हो जाएगा और शुरुआत करने का भी मन नहीं करेगा उस काम को। इसलिए रियलिस्टिक गोल्स ही सेटअप कीजिए अपने लिए। हो सके तो अपने सारे काम को जोन वाइज डिवाइड कर लीजिए। जैसे एक दिन किचन का काम, दूसरे दिन अलमारी सेटअप करने का काम, तीसरे दिन ग्रोसरी का काम, चौथे दिन फ्रिज की क्लीनिंग एंड सो ऑन। घर आपका है तो आपके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, ना कि किसी कैलेंडर के प्रेशर पे। खुद से प्यार कीजिए और हर रोज एक छोटी सी कोशिश कीजिए जो आपको उजाले की तरफ लेके जाए। एक सबसे बड़ी गलती जो अक्सर हर होम मेकर करती है वो ये है कि हम खुद पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम घर के कामों को ही एक्सरसाइज समझ लेते हैं। हम कहते हैं कि हम तो दिन भर काम में लगे रहते हैं, इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली कोई भी ये काम स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक रेपिटेटिव टास्क्स हैं जो कि हमें हर रोज करने होते हैं घर में। शरीर काफ़ी हद तक स्टिल रहता है क्योंकि हम ऑटोमेशन में जीते हैं। वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। दिमाग हमारा एक्टिवली काम करता है, प्लानिंग कर रहा है, मेंटल प्रेशर में है, टाइमिंग सेट करके चल रहा है कि कौन सा काम कब करना है, कितनी देर में ख़त्म करना है, क्या क्या करना है। लेकिन सही बताऊं तो फिज़िकल एक्सरसाइज एकदम ज़ीरो है। ऐसे में हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ता, हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं जो कि बॉडी को एनर्जी देते हैं। ऐसे में बॉडी सुस्त हो जाती है, बिना वजह थकान महसूस करती है, दिमाग भी इरिटेटेड रहता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। ऐसे में आप और ज़्यादा दिन पर दिन लेजी होते चले जाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका भी जवाब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है।
बॉडी मूवमेंट का होना बहुत ज़रूरी है इन अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। दिल तेज नहीं धड़क रहा, लंग्स फुल सांस नहीं ले रहे, मसल्स एक्टिव नहीं है, इसलिए बॉडी आपकी स्लो डाउन हो रही है। आपको किसी भी तरीके का जुम्बा, योगा, स्ट्रेचिंग, बॉलीवुड डांस या कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि आपकी दिल की धड़कनों को बढ़ा दे, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए, वो हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज करें जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, वो हर काम आपको एटलीस्ट नहीं तो 20 मिनट्स दिन में ज़रूर करने चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने ज़ुम्बा किया तो अगले दिन छुट्टी ले ली। एक दिन कार्डियो किया और अगले 3 दिन सुबह टाइम से भी नहीं उठे। एक दिन तो वॉक पे बहुत चाव से चले गए, लेकिन अगले पूरे हफ्ते सुस्ती मनाते रहे। शुरुआत छोटी कीजिए, लेकिन वो छोटी शुरुआत हर रोज़ करिए। बॉडी को एक्टिव रखिए, दिमाग को फ्रेश रखिए। अपने आप बोर नहीं होंगे, आलस नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, स्वेट टुडे शाइन टुमारो। तो हर रोज एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट खुद को जरूर दीजिए जहां पे आप कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज में जरूर इन्वॉल्व हो। फिर चाहे वो जुम्बा हो या फिर कार्डियो, वो आप डिसाइड कीजिए। आप भी शाइन कर सकती हैं, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। हर फिजिकल एक्सरसाइज के बाद बॉडी में अपने आप एक नई ऊर्जा जागृत हो जाती है और यही आपको हमेशा एक्टिव रखेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लेजी नहीं हैं, आलसी नहीं हैं, लेकिन हमारा शरीर हमें कुछ सिग्नल दे रहा है। आप चाहती तो है कि आप काम करें, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही। मन कहता है कि सफाई कर लें, लेकिन हाथ नहीं उठ रहे। दिमाग में है कि हमें वॉक पे जाना है, लेकिन पैर भारी हो रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है तो खुद को समझने की कि आपकी बॉडी आपसे क्या चाहती है। प्रॉब्लम लेज़ी होना नहीं है, प्रॉब्लम अंदरूनी कुछ कमी है जो आपके अंदर होती चली जा रही है। विटामिन डी की कमी से थकान महसूस होती है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से दिमाग डल होने लगता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, फैटीग, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन भी देता है। और हम इन सब चीज़ों को आलस होने का नाम दे देते हैं। प्रॉब्लम कुछ और है और सॉल्यूशन हम कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल इन सभी प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन है कि हमें खुद पे ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय बचा हुआ खाना ही खाएं, क्योंकि बच्चे ने छोड़ दिया या फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ है वो सामान खराब ना हो जाए, इसलिए हम खा लेते हैं कि चलो इसी बहाने सामान लग जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन सही बताऊं तो खुद को इग्नोर करना त्याग नहीं है, अपराध है। इसका सबसे बड़ा नुकसान आप ही को होगा। आपका ये अधिकार है कि आप खुद का ख्याल रखें। अगर आपको रोज़ थकान महसूस होती है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम हो सकता है, पीसीओएस, पीसीओडी, कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, थायराइड तक हो सकता है। और ये सभी प्रॉब्लम्स दिखती नहीं हैं, लेकिन हमारे काम में रिफ्लेक्ट होती हैं। रोज़ का काम तो हम करते चले जाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करने की वजह से हमारी हेल्थ पे डायरेक्ट असर पड़ता है, जो कि और कुछ साल बाद वर्स्ट होता चला जाएगा। इसलिए आज ही बहुत ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर से मिलें और विटामिन्स और मिनरल्स जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें रेगुलरली लें। ईयरली बॉडी चेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन ही आप लीजिए। खुद से गूगल करके मेडिसिन मत खाइए। तो बस यही सब था आज के वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो ज़रूर मिला होगा और आप ज़रूर पहचान पाएंगी कि अगर आप आलस कर भी रही हैं, तो क्या वो आलस आपके मन का है या शरीर का है। बहुत बार ऐसी परेशानियां हमारे दिमाग में होती हैं, बहुत सारी ऐसी उलझनें हमारे दिमाग में होती हैं जो कि हम किसी के साथ बोल नहीं पाते हैं, और वही हमारी परेशानी की वजह होती हैं, आलस की वजह होती हैं, डिप्रेशन की वजह होती है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो हमारे साथ नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। हम लोग एक दूसरे के साथ तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की परेशानियां पढ़ के, समझ के, बात करके एक दूसरे का मन ज़रूर हल्का कर सकते हैं। आई होप आप सब मेरी बातों के साथ सहमत होंगी।
अगर हाँ, तो मैं आपके कमेंट का ज़रूर वेट करूँगी। ऑन दैट नोट, अब इस वीडियो से मैं नीलिमा लेती हूँ आप सबसे अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। और हाँ, जाते जाते आप नीचे कमेंट में ये मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे। फॉर नाउ, चलिए अब लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।